पूर्वांचल के हॉकी के पितामह मेघवरण सिंह हॉकी अकेडमी के पूर्व था और हॉकी प्रेमियों के हृदय सम्राट बड़े भैया ठाकुर तेज बहादुर सिंह। नमस्कार, आइए एक ऐसे महापुरुष की कहानी आपको बताते हैं जो कि अपने संघर्षों के बल पर बिना किसी भेदभाव के तमाम नौजवानों को इतना हुनर भरने का काम किए हैं, पूरे देश का नाम रोशन करने का काम करते हैं। आइए मैं उनके एक अजीज शिष्य से आपकी मुलाकात कराते हैं जिनका पूरा बचपन इस महापुरुष के साथ गुजरा है। ऐसे व्यक्ति से आपकी मैं मुलाकात करा रहा हूं जो है इसी ग्राउंड से बचपन के समय जो है यहाँ पर आए और बचपन आने के बाद जो है आज इस उम्र में पहुँच गया, आज सर्विस भी कर रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है। इनसे हमारी मुलाकात हुई जो है और इन्होंने बड़े भैया जो इस समय वर्तमान में नहीं है, जिस समय जो है आप लोग हॉकी खेलते थे उस समय तो यह जो है स्टेडियम नहीं रहा होगा और तमाम व्यवस्थाएं नहीं रही होंगी। पहले हम आपका पूरा परिचय जानेंगे, फिर आगे की कहानी बताइए। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया, और किसी के हक में गिलास आई किसी के हक में जाम आया। सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय बता दूं, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं था। हमारी जन्मभूमि तरवा थी। शैलेश यादव हमारा नाम था। जब मैं करमपुर में आया था तो हमारे पास कुछ नहीं था। मैं एक हवाई चप्पल पहन के आया था, लेकिन वो व्यक्ति नहीं थे, वो व्यक्तित्व थे। उन्होंने जो चीज़ करके दिया, हमारी ये कर्मभूमि करमपुर रही। इस खेत की दूसरी फसल हम लोग थे। सीआरपीएफ में हम लोग यहाँ बहुत लंबी हॉकी खेले हैं और भैया के अपने काम से भैया के दिल पर हम लोगों ने राज किया है। आज जो इतना बड़ा आयोजन है, आज तो करमपुर की हॉकी इस बुलंदी पर है। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है बड़े भैया ठाकुर तेज बहादुर सिंह जी, इंद्रदेव कोच सर, मनोज भाई, और जिन्होंने 4 चांद लगाया करमपुर की हॉकी में, बीके मित्तल साहब, हरपोल सर, योगेश सर और जो है अवधेश यादव। अगर ये बच्चों को भर्ती नहीं करते तो ये करमपुर की हॉकी कहाँ जानी, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर चाहे राजकुमार हो, चाहे ललित हो, चाहे उत्तम सिंह हो, जो भी हैं फलक पर सितारे जलवा बिखेर रहे हैं, तो भैया की तपस्या और त्याग का फल है। बहुत तेज बहादुर सिंह की ऐसे नहीं कामयाबी मिलती है। उन्होंने बहुत त्याग किया हॉकी के पीछे। इंद्रदेव कोच सर, मनोज भाई हम लोगों के साथ ही बीएसएफ में थे और भैया को इनकी ज़रूरत थी और ये नौकरी छोड़ के भैया के साथ लगे। बड़े खुशनसीब हैं। और करमपुर लगातार सिल्वर जुबली तो भैया मना के गए थे, लेकिन 25वीं के बाद भैया नहीं रहे तो उनके बड़े भाई, छोटे भाई राधे मोहन सिंह जी चला रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो है उनको हम अतीत को ज़रूर याद करना चाहिए वर्तमान में। माननीय नेताजी भी यहाँ आए थे, लेकिन भैया ने जो करके देखा, हमने 25 साल की नौकरी में 80% हिंदुस्तान घूम दिया है, लेकिन बहुत तेज बहादुर सिंह जैसा हमने इंसान नहीं देखा। कभी वो अपने लिए मांगे ही नहीं और करमपुर के लिए लगातार जितना भी उनका प्रयास रहा हो। आप इंद्रदेव कोच साहब, उनके हनुमान जी कहे जाते हैं, मनोज भाई, लगातार निस्वार्थ पूरा जीवन करमपुर की हॉकी के लिए लोग समर्पित रहे। अच्छा, उस समय सर जो है बड़ा आर्थिक तंगी भी रही होगी, ऐसी स्थिति तो नहीं रही होगी। उस समय हॉकियों का दौर जो है उतना बढ़िया नहीं था, तो यहाँ पर लगभग उसमें कितने बच्चे जो है इस ग्राउंड पर खेलते थे? देखिए, उस समय भी बच्चे जितना है, इससे कम हम नहीं कहेंगे कि आज मॉडर्न हॉकी में स्टोटर का ज़माना हुआ, लेकिन उस समय भी खिलाड़ी बहुत अच्छे रहे। चाहे मनोज भाई रहे, चाहे अवधेश यादव रहे, चाहे संजय रहे, ये सारे बहुत अच्छे प्लेयर थे। हो सकता है कि कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन कुछ न कुछ लास्ट तक सीखता है, कुछ न कुछ कमी रही जाती है। तो उस समय उसका ज़माना था घास का, लेकिन हो सकता था अगर ये व्यवस्था उस समय होती तो अब उसको कह देना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया, और किसी के हक में गिलास आई किसी के हक में जाम आया। आज बड़ी खुशी है कि आज ओलंपिक में एक करमपुर 140 करोड़ की आबादी के 2 प्लेयर ओलंपिक में जो है मेडल जीत के, कितनी बड़ी बात है। फिर मैं वही चीज़ को दोहराऊंगा, पूर्वांचल के हॉकी के पितामह मेघवरण सिंह हॉकी अकेडमी के पूर्व था और हॉकी प्रेमियों के हृदय सम्राट बड़े भैया ठाकुर तेज बहादुर सिंह, इंद्रदेव कोच साहब और मनोज भाई, ये जो इन बच्चों को कख हॉकी का इन्होंने सिखाया। अच्छा सर, जो है लगभग जो है आपके साथ के उस समय से लेकर आप लोग तो मतलब बचपन से रहे होंगे, वर्तमान में आपकी एज जो है 50-55 वर्ष हो गई होगी, लेकिन सर मैं इतना जानना चाहता हूँ लगभग कितने बच्चे नौकरी पाए अब तक? 300 से ज़्यादा हम लोग नौकरी कर रहे हैं। 300 से ज़्यादा? हाँ, करीब। और 300 लोग पूरे सेटल हो चुके हैं। हाँ। परिवार भी सेटल है, घर मकान भी हो गया, सारी व्यवस्था हो गई जो है। नहीं, 300 लोग जो है, क्या नाम है, 300 लोग से लमसम नौकरी हम लोग कर रहे हैं। इस हॉकी की ऐसी कोई संस्था नहीं है
जो है जिसमें करमपुर के बच्चे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गई, आईटीबीपी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आर्मी हो गई, इंडियन एयरफोर्स हो गया, एजी हो गई। हर विभाग में आप करमपुर के बच्चे पाएंगे, हर विभाग में। हर विभाग में पाएंगे। इनकम टैक्स, सेल टैक्स में मैं दो चीज़, क्योंकि वैसा वो व्यक्ति मैं पहले भी कहा था, व्यक्ति तो थे, दो चीज़ मैं भैया के लिए ज़रूर कहूँगा कि जो बीत गया सब वो दौर ना आएगा, भैया के सिवा इस दिल में कोई और ना आएगा। घर फूंक दिया हमने, बस राख उठानी बाकी है, जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सेकंड गार्ड थे सर, सेकंड गार्ड थे, इस धरती पर जो है जन्म लिए थे, सेकंड गार्ड थे। और सबसे बड़ी बात मैं आपकी बातों से समझ गया कि जो भी गरीब, मजलूम, कमजोर वर्ग, मड़ई झोपड़ी से निकला हुआ व्यक्ति, उसको स्टिक पकड़ा के और जो है बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किए हैं। आप ये जानते हो, वो मैं बोला था पहले ना कि उन जो है भैया के अंदर जात पात भेदभाव कोई मायने नहीं था, मायने था तो हुनर था तो कदर था। आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नौकरी करने वाले जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित वर्ग के, उनको ही भैया आगे बढ़ाने का काम किया है। हर वर्ग के लोग को, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमारे लिए भैया ने ऐसा किया। उनके कालम में आप जो है देखे होंगे, कभी भी जात पात भेदभाव, भाई बहन, नात रिश्तेदार कोई नहीं मायने नहीं था। हुनर था तो कदर था, हुनर था तो कदर था। चलिए ठीक है। देखिए भैया, ऐसा है कि बहुत लोगों का आपने जो है देखा होगा, मुझे एक बहुत ही इस ज़मीन से जुड़े हुए, इस मट्टी से निकलने के बाद जो है अपनी जीवन की राह जो है अच्छे राहों पर ले जाने वाले शैलेश भैया से हमारी मुलाकात हुई। आपने कुछ ही शब्दों में, कुछ वाक्यों में, कुछ दोहा के माध्यम से पूरी गाथा गाई जो है, इसके लिए शैलेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप हमेशा आ जाते हैं क्या, जो है कोई प्रोग्राम पड़ता है तो आप आ जाते हैं यहाँ पर? हम आपको बता दें कि इस गुरु के पीठ के बिना ये जीवन अधूरा है। हम हनुमान को क्यों लोग याद करते हैं? क्योंकि महान बलशाली, महान शक्तिशाली हैं, लेकिन लास्ट में लोग कहते हैं राम के भक्त हैं। तो हम लोगों के सब कुछ वही थे, उनके बिना अपने जीवन की कोई परिक्रमा नहीं सकती। अगर हम अतीत को भूल जाएंगे तो वर्तमान हमें भुला देगा। इसलिए उस गुरु की पीठ को सलाम करना, जब तक साथ है तब तक आस है, भैया को हम याद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तेजू भैया की गाथा जो है कुछ ही शब्दों में आप लोगों को बताए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।